अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लीजिए, पीना है। सबको याद है मंत्र? बोलिएगा। दूसरा मंत्र फिर जल लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि। पी लीजिए, बस 3 ही करेगी। तीसरा मंत्र ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। पी लीजिए। दाहिने हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। साइड में पानी छोड़ दीजिए। दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगली अनामिका मध्यम जलस्पर्श, अनामिका रिंग और मिडिल पानी में लगाएंगे। अंग स्पर्श करते हैं। किसको आता है अंग स्पर्श करने? गुड, आप लोग वहीं से करिए। ओम वांगमा आसे अस्तु। मुंह पे लगाना है, मुंह पे। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। नासिका पे लगाना है। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु। आंखों पे लगाना है। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। कानों पे लगाना है। ओम बाहोर में बलम अस्तु। बाजुओं पे लगाना है। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। पैर पे लगाना है, जंघाओं पे। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे ससंतु। पूरे शरीर पे छींटना है। हाथ जोड़ के बैठना है। प्रेयर के मंत्र बोलना है। 4 मंत्र याद है, 4 मंत्र याद नहीं है। जो याद है वो बोलिएगा विश्वानी देव से। सबकी आंखें बंद रहेगी, हाथ जोड़ लोगे, आईज क्लोज। प्रेयर करोगे, भगवान से कहना भगवान हमारे जीवन की बुराइयों को दूर कर दीजिए, अच्छाई हमको दे दीजिए। यही प्रार्थना करना। ओम विश्वानी बोलिए। ओम हिरण्यगर्भ ओम यह प्राण तो दृढ़ा येन स्वहस्ताभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ओम प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता प्रवृद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीद। एक और था ना। उद्भुतस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदता।
ओम अयंत इदमयात्मा जातवेदस्ते नेभ्यश्च वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदजुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसेदन्नममा ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदन्नममा। सारे बच्चे स्वाहा पे स्वाहा बोलोगे। क्या बोल? चम्मच से तिलक बना। पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? आनंद की। आज बलिदान दिवस है स्वामी श्रद्धानंद का। स्वामी श्रद्धानंद को आज के दिन ही चांदनी चौक पे गोली लगी थी, और गोली जो लगी थी वो किसी खास कारण से, क्योंकि वो एक अभियान चलाते थे, शुद्धि का काम करते थे। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, उसको पुनः अपने धर्म में लाने का काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। कुछ व्यक्ति चिढ़ गए, जिसके कारण उनको गोली मार दी गई। और स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कौन बोल रहा है? जो बोलेगा वो स्वामी श्रद्धानंद, तो उसको बोल क्या है? स्वामी श्रद्धानंद बोलो। क्या कितना तारीख है आज? आत्मा जात वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नममा ओम अयंत इदमयात्मा जातवेदस्ते नेभ्यश्च वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया वर्धस्वती वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नममा ओम अयंत इदमयात्मा जातवेदस्ते नेभ्यश्च वर्धस्वती वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। बस जल प्रसेचन, थोड़ा पानी ले लीजिए, पूरब पे गिराइएगा, सामने पूरब। हाँ जाओ ले जाओ, ये ले जाओ बड़ा थाली, इसमें बना लो उसी में। ओम सरस्वती हनुमान उत्तर में, ओम उत्तर तुम्हारी तरफ। ओम देव सविता प्रसूयजम प्रसूयजपति भगाय दिव्यो गंधर्वः केतको केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु। चारों तरफ घी की आहुति डालिए स्वाहा पे। आप बालिका, आप घी की आहुति डालिए। जो बोल रहा है स्वाहा इदम अग्नये इदन्नममा ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नममा ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नममा ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नममा। सामग्री की भी आहुति उधर से दो सामग्री से। अब तुम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्युषचन्द्रवत्याजुषान सूर्यो लोतो स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने स्वाहा इदम वायवे प्राणाय इदन्नममा ओम स्वरादित्याय ध्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय ध्यानाय इदन्नममा ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमो मापो ज्योतिरसमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नया शुभ स्वाहा। ओम अग्नेन सुखाराय अस्मान् विश्वानि देव मरुनानि विद्वान् ये यो धस्मजोरान्नमेनो भूष्ठान्ते नमः पिंविधेमा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचम्रे सर्वानां वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ठीक है प्रभु हमारे भाव पते को माने से केवल दीनोले रिचाए सत्य को धार रे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे आश्व में चला कर लाभ में संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भाव से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण वायु जल सर्वत्र शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रोई सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्यारे बच्चों, क्या बात है? बनाए रखिए। एक मॉडलिटी को डेवलप करने में या हम लोग उनसे सीख लेते हैं तो शांति से बना करके आप लोग कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। उपस्थित सभी शिक्षक, आज मैं आपके समक्ष स्वामी पुरुषों के सत्संगति से किस प्रकार एक नई दिशा में बदल रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 1856 ईस्वी में जालंधर तनवन ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेजी शिक्षा इलाहाबाद आज के प्रयागराज में प्राप्त की थी। मुंशी राम के पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी थे। एक बार बनारस में उन्होंने पंडित पुजारियों का पखंडी जीवन देख ईसाई बनने का भी फैसला किया, परंतु एक पदारी का दुराचार देखकर वे उल्टे पांव लौट आए।
लगभग 21 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिव देवी के साथ हुआ। उन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वही वकालत करने लगे। इसी समय उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उनके जीवन की काया पलट हो गई, वे सच्चे आर्य समाजी हो गए। उन्होंने जालंधर में वकालत करते समय झूठे मुकदमे न लेने की वजह से उनका नाम वहां के वरिष्ठ वकीलों के श्रेणी में आने लगा था। वे वहाँ वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कार्य भी किया करते थे। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा हेतु पाठशालाएं खोली, दलित उद्धार हेतु कार्य किए, शास्त्रार्थ किए एवं शुद्धि आंदोलन चलाया। वे महर्षि दयानंद के बहुत देन है। गुरुकुल के धन संग्रह हेतु उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, धन, कोठरी आदि सब अर्पण कर दिया और लगभग 17 वर्ष तक वे वहाँ के मुख्याधीश के पद को संभाला। वे हिंदी भक्त भी थे। उन्होंने सदम प्रचारक जो उर्दू में निकलता था उसे रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी उसे चलाया। उन्होंने 16 अप्रैल 1917 को यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। गांधी जी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले स्वामी जी पहले व्यक्ति थे। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के पीड़ितों की सहायता हेतु सेवा समिति का भी गठन किया था, किंतु वे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से असहमत थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन से उन्होंने हजारों हिंदुओं को अपने धर्म में वापस लिया और लेकिन वे कराची के सभी बेगम ने जब माता पिता के रजामंदी से शुद्ध होकर शांति देवी बनकर एक हिंदू से विवाह किया तो पंडित जी को मारने का षड्यंत्र रचा जाने लगा और 23 दिसंबर 1937 को अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम युवा बालक ने उन्हें अपने पिस्तौल की 3 गोलियों से शहीद कर दिया। सच ही कहा गया है, श्रद्धा और आनंद की परिमूर्ति श्रद्धानंद थे, श्रद्धा और आनंद की परिमूर्ति श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो बलिदान हुए श्रद्धानंद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कि श्रद्धानंद थे। अब मैं रणवीर सर, अनु मैडम से आग्रह करूंगी कि वो अपना भजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं।
उन्होंने पंडित पुजारियों का पखंडी जीवन देख ईसाई बनने का भी फैसला किया, परंतु एक पधारी का दुराचार देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। लगभग 21 वर्ष की आयु में उनका विवाह श्री देवी के साथ हुआ। उन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वह वकालत करने लगे। इसी समय उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उनके जीवन की काया पलट हो गई, वे सच्चे आर्य समाजी हो गए। उन्होंने जालंधर में वकालत करते समय झूठे मुकदमे में न लेने की वजह से उनका नाम वहाँ के वरिष्ठ वकीलों के श्रेणी में आने लगा था। इंग्लिश स्पीच के लिए मंच पे आ जाए। ताली बजा लेंगे। Teachers and all my dear friends, I am Suhani Kumari from class 7B and now I am going to give a speech on Swami Sardanand Balidan Divas. Swami Sardanand was a great Arya Samajist, social worker, educationist and freedom fighter of the India. He was born on 22 February 1856 at the village Talwar, district Jalandhar of Punjab. His childhood name was Brihaspati, but his father always called him Munshi Ram. He met Swami Dayanand in 1887 at Bareilly, where he visited the place for the promotion of Vedic religion. After hearing Dayanand's views on Vedic religion, his mind completely changed. He took up the mission to propagate the teaching of Dayanand Saraswati, the principle of Arya Samaj and Vedic ideas among the people. He also took the part of Indian struggle for independence and emerged as a unique freedom fighter of the country. These included establishment of educational institutions like Gurukul Kangri University. In 1926, he wrote a book Hindu Sangathan, which played a key role of revival of Hinduism. In 23 December 1926, he suffered from pneumonia and was bed in the Delhi, where a misguided Orthodox Abdul Nasir shot him dead with a revolver. He sacrificed his entire life to consolidate the Hinduism. Thank you. जोरदार ताली। बच्चों, आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद ने किन किन कार्यों को हमारे लिए किया, इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे बलिदानी श्रद्धानंद का हम आज बलिदान दिवस मना रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, सेवा समिति की स्थापना की, विद्यालय खोले, पाठशालाएं खोली और सबसे बड़ी देन है गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी उनकी सबसे बड़ी देन है। तो ऐसे श्रद्धानंद को नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति है अनिका क्लास 6C। Swami Shraddhanand was born 22 February 1856. Shraddhanand, also known as Mahatma Munisha Ram, he was youngest in the family. He school education Varanasi and passing examination for the आर्य समाज सन्यासी। खुद से आई थी कि मैम मैं कुछ बोलूंगी, इसलिए एक चांस दिया गया। प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। अभी मैं बुला दूं किसी को और 2 लाइन बोलने बोला जाए तो हालत खराब हो जाएगी। प्रयास जो है वो हंसने की चीज नहीं है। बच्चे ने प्रयास किया, यहाँ मंच पे आए, ये आपके लिए खुला मंच है और यहाँ आप जो भी करेंगे है ना, उससे बहुत कुछ सीखेंगे। होता है कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, कोशिश तो की है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं शास्त्री सर को आमंत्रित करती हूँ कि भजन सुनाए। एक बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने गुरुकुल को और आगे बढ़ाया और जो भी हिंदू से और कोई धर्म को धारण करते थे उनको वहाँ काटे थे। उनका जन्म 22 फरवरी को हुआ था और उनकी मृत्यु सीने पे 3 गोली लगने पे 23 दिसंबर को हो गई। बहुत बहुत
बधाई, धन्यवाद। ये 40 80 मिनट मिला हम लोगों को, आप नहीं कर पाए तो फिर ये दुर्भाग्य है हमारा। ये मनोज सर को मैंने 4 पीरियड दे दिया है, फर्स्ट टू फोर्थ, वो फ्री है। मिनट हमको मिला है 160 मिनट इस कार्यक्रम के लिए, और आपको हम प्रेयर में बहुत 2 मिनट मिला था, 2 मिनट में मैंने सुनाया। मुंशी राम जब स्वामी श्रद्धानंद बनते हैं, मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद की जो यात्रा है बड़ी कठिन यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। और उस यात्रा में आप अगर पढ़िए कभी थोड़ा सा, तो तुमको धर्म शिक्षा की बुक में बता ही दी जाती है। 7th क्लास के बुक में स्वामी श्रद्धानंद पूरा एक चैप्टर है। देखो, खड़ी हो। दादाजी का नाम क्या है? खड़ी हो। दादाजी का नाम? वीरेंद्र प्रसाद। उनके रामेश्वर प्रसाद जी दादाजी का नाम है। उनके पिताजी का नाम क्या है? नहीं पता है। क्या है हम आपको बताना चाहते हैं। ये दादा का नाम बताए, लेकिन दादा के जो पिताजी थे उसका नाम नहीं बताई, जबकि इसके दादा के वो पिताजी थे, इनके परदादा थे, लेकिन ये नाम नहीं जानती है। और स्वामी श्रद्धानंद हमारे कौन हैं? दादा, परदादा, कुछ भी है नहीं। डीएवी आज तक याद रख रहा है स्वामी श्रद्धानंद को, और डीएवी ही नहीं, देश याद रख रहा है स्वामी श्रद्धानंद को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश और समाज के लिए काम किया था। जा बैठो। देश और समाज के लिए काम किया था। हम अपने दादा परदादा को भूल जाते हैं, परंतु महापुरुषों को कोई जीवन में भूलता नहीं है। कितना देश हम लोग जन्म लिए हैं, मर जाएंगे, दुनिया से चल जाएंगे, और भी लोग आएंगे दुनिया में, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद कभी मरेंगे? इतिहास में हमेशा स्वामी श्रद्धानंद का नाम लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ऊपर लाइन पढ़ो। ए बच्चे हट जाओ, इधर से हटो, ऊपर पढ़ो। बहुत पतली अक्षर में ऊपर लिखी हुई है, मानवता के रक्षक, आर्य सन्यासी, स्वाधीनता सेनानी, गुरुकुल के संस्थापक, शुद्धि आंदोलन के जनक। कितना काम किया पता है? तुमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? स्वामी दयानंद के विचार को मान के स्वामी श्रद्धानंद ने अपने भवन में, जालंधर में पहला विद्यालय खोला, आर्य कन्या विद्यालय, केवल लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहला विद्यालय। डीएवी कोई, ये जो स्कूल है, ये विद्यालय स्कूल केवल इतना ही नहीं समझो इसको। डीएवी एक दर्शन है जिसको लेके महापुरुषों ने काम किया। आज ना आते हो, पैसा देते हो, पढ़ाते हम लोग, तुम लोग पढ़ते हो। कैसे खड़ा हुआ है? भिक्षा मांग के डीएवी को बनाया गया है। भिक्षा मांग के, भीख मांग के डीएवी को बनाया गया है। और आज नहीं, कब बना? 1886 में बना। 1886 में बना, और 86 से लेके 1886, अभी क्या चल रहा है? 2000 अब तक चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, ये विचार का केंद्र है, ये दर्शन है, ये सोच है। एक एक आदमी पूरा जीवन लगाता है। एक व्यक्ति आए, नारायण दास ग्रोवर, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में अकेला आदमी आया, 1 रुपया लेके नहीं आया था। कितना स्कूल बना दिया? 200 विद्यालय। 200 विद्यालय चल रहा है, एक व्यक्ति ने बना दिया। ऐसे महात्मा नारायण दास ग्रोवर अकेले व्यक्ति नहीं है, ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत सारे हुए। स्वामी श्रद्धानंद अकेला व्यक्ति, गुरुकुल कांगरी की स्थापना, हरिद्वार में जाकर के, जंगल में जाके अपने 2 बेटा इंद्र वाचस्पति और विद्या वाचस्पति दोनों को लेकर के बैठ गए जंगल में।
गुरुकुल खोलेंगे। और वो गुरुकुल क्या बना आज पता है आपको? विश्वविद्यालय बन गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मान्यता विश्वविद्यालय है। आज उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा विद्यालय बन गया। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना की और डीएवी की भी स्थापना की, लेकिन उनको डीएवी से बहुत खुशी नहीं मिल पाई, क्योंकि जितना काम गुरुकुल ने किया उतना डीएवी ने नहीं किया। डीएवी के ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, कर्ज है ऋषि दयानंद का, लेकिन डीएवी उस काम को कर नहीं रहा है। डीएवी में काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता चला कि आखिर ये डीएवी है क्या। यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक है उन्होंने बताया नहीं लोगों को, और यह अगर बताया तो सुनने वाले लोगों ने सुना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं इसको। डीएवी के ऊपर कर्ज है ऋषि दयानंद का, महात्मा हंसराज का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का, गुरुदत्त विद्यार्थी का। आपको पता है पूरी आयु भी नहीं नसीब हुई इन लोगों को। स्वामी श्रद्धानंद को गोली लगी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को पेट में छुरा मार दिया, पंडित लेखराम को भी छुरा लगा। सबकी मौत अधूरी उम्र में हुई है, नौजवानी में हुई है। क्यों? इसलिए दिया कि डीएवी, गुरुकुल, राष्ट्र बढ़िया बने, इसके लिए कुर्बानी दी थी। तो ये जो भवन, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये महापुरुषों के खून से बना है। उन लोगों ने अपने बलिदान दिया है, खून बहाया है इसके लिए। बिना खाए हुए भोजन नसीब नहीं है, घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। अभी भी दीवाने डीएवी के, दयानंद के दीवाने हैं, जो घूम घूम करके वेदों का प्रचार करते हैं, ऋषि दयानंद के विचारों का प्रचार करते हैं। तुम सब लोगों के ऊपर ऋण है, कर्ज है, डीएवी में पढ़ते हो। इस कर्ज को नहीं चुकाओगे तो पाप लगेगा, पाप याद रखना। अब ऋण कैसे चुकेगा? ऋण चुकेगा उस बात को मान के। सबको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? बोलो, सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? ये काम किया स्वामी दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा हंसराज ने। इसलिए समय से कार्यक्रम संपन्न होगा। अब अशोक सर कुछ बोलना चाहते, दान दिवस जाएंगे का। आज तारीख कितना है? बलिदान कैसे हुआ? गोली मारने वाला कौन था? अब्दुल रशीद। क्यों मार दिया? उसको तकलीफ था। क्या तकलीफ था? स्वामी श्रद्धानंद सब लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को अपना बनाते थे कि आ जाओ, आओ बनो। सब लोगों को जो भी बनना चाहे उसको बनाते थे, ठीक है ना? इसलिए स्वामी श्रद्धानंद का कर्ज है हम लोगों के ऊपर। और किसी को धर्म नहीं बदलते थे, वो कहते थे कि आप भारत में जन्मे हो, भारत की संस्कृति को मानो, भारत की सभ्यता को मानो, भारत के कल्चर को स्वीकार करो और भारत की जो जीवन पद्धति है उसको स्वीकार करो। यह है स्वामी श्रद्धानंद का जीवन। पढ़िएगा, कल्याण मार्ग का पथिक उन्होंने लिखा है। अब हम सब लोग शांति पाठ करेंगे, उससे पहले एक बार जय घोष बोलेंगे। बोले स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब लोग बैठे रहेंगे। 6A